फ़अक़ूलु वबिल्लाहि तौफ़ीक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स सबक नंबर 9 लेसन नंबर 9 के साथ हम अपनी आज की नशिस्त को शुरू करने जा रहे हैं। आज की जो हदीस मुबारका जिसका इंतखाब किया गया है इल्म के बारे में, वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। क़ाला कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे, समिअ मिन्ना हदीसन, जो हमसे कोई हदीस सुने, फ़हफ़िज़हु, उसको याद करे, ना सिर्फ सुने बल्कि उसको याद करे, हत्ता युबल्लिगहु गैरहु, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे तक उस हदीस को पहुँचा दे। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन, जो कोई चीज़ लेने वाला होता है, जिस तक वो पहुँचाता है, वो इससे ज़्यादा दीन की समझ बूझ रखने वाला होता है, वो इससे ज़्यादा इल्म वाला, अक़ल वाला होता है। ये हदीस को सुनने वाला जब उस तक हदीस पहुंचाता है तो शायद वो शख्स इस हदीस से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके या लोगों को मुस्तफ़ीद कर सके। और फरमाया, वरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन, कितने ऐसे इल्म वाले होते हैं कि उनके पास इल्म तो होता है लेकिन वो फ़क़ीह नहीं होते, यानी इल्म को याद रखने वाले तो होते हैं लेकिन उसकी समझ बूझ रखने वाले, उसकी गहराई तक पहुंचने वाले नहीं होते। तो ये जो अल्फाज है, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन, नदारा, नदारा कहते हैं हशाश, हशाश बशाश, चेहरे की खूबसूरती को, कि एक आलिम जो हो उसके चेहरे से दिखाई दे कि माशाअल्लाह इसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करने और दूसरों तक पहुंचाने की बशारत, नद्दरल्लाहु इम्रान के असरात इसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। अल्लाहु अकबर। तो बड़े खूबसूरत अल्फाज, नद्दरल्लाहु इम्रान। जब भी किसी हदीस को सुने, याद करें, तो ये हदीस भी आंखों के सामने रहे कि इंशाअल्लाह ये मेरी दुनिया के अंदर भी मेरे चेहरे की हशाशियत, बशाशियत का बाइस है और आखिरत के अंदर भी ये मेरे लिए खुशगवारी का बाइस है। इस हफ्ते की जो हमारी आयात करीमा थी जिनसे हम अपने लेसन का आगाज करते हैं, वो सूरतुल अहज़ाब की 2 आयात थी, आयत नंबर 45 और 46। 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 औसाफ को बयान किया। किन 5 औसाफ को बयान किया? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 औसाफ को बयान किया गया और इनका तर्जमा और तफसीर इससे पहले गुजर चुकी है। जी, आज का हमारा सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9 में इंशाअल्लाह हम कल का जो लेसन हमने पढ़ा सबक नंबर 8, उसकी हम दोहराई करेंगे। सबक नंबर 9 के 10 मौज़ूआत को पढ़ेंगे और सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम क्या है हम उसको जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सबक नंबर 8 की दोहराई कीजिए। कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने मदीना के सियासी और दीनी हालात को बयान किया और हमने बतलाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं तो मक्का में मदीना के अंदर 3 तरह के गिरोह हैं। एक मुसलमान है जिनमें मुहाजिरीन और अंसार शामिल हैं, एक कुफार हैं जो अभी तक अपने पहले शिरकिया दीन पर हैं या उनके दिल के अंदर निफाक है, मुनाफिकीन है।
जुबानों से इकरार तो कर लिया है लेकिन दिलों में कुफर को छुपाए हुए हैं। तीसरे ग्रोह का हमने जिक्र किया, वो कौन थे? यहूद के मुख्तलिफ कबाइल मदीना मुनव्वरा और इर्द गिर्द आबाद थे। तीन जो बुनियादी कबाइल थे वो कौन कौन से? हमने तीन कबाइल का जिक्र किया, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा जी। दूसरे नंबर पर यह बयान किया कि इस्लामी मुआशरे के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बेहतरीन इक़दामात किए। उसमें हमने तीन चीज़ों को बतलाया कि हकूकुल्लाह को कायम करने के लिए मस्जिद की तामीर की गई ताकि मुआशरे के अंदर इज्तिमाइयत फैले, लोग मिलना जुलना भी शुरू करें, अल्लाह के हकूक भी अदा करना शुरू करें। दूसरी हमने चीज़ को बयान किया कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत को कायम किया गया। तीसरी हमने जिस चीज़ को बयान किया वो मीसाक मदीना, मुसलमानों ने यहूद के साथ जो मीसाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआहिदे किए जी। तीसरा हमारा जो मौजू कल हमने बयान किया वो किताल की इजाज़त मिल जाती है, जिहाद की इजाज़त मिल जाती है और जिहाद इस्लामी के अहदाफ व मकासिद क्या होते हैं। चौथा हमने मौजू बयान किया सराया और गज़वात का आगाज़ हो जाता है। पांचवा मौजू बयान किया तहवील क़िबला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि जो किबला है उसको बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ फेर दिया जाए। तकरीबन 15-16 माह तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। और इसमें अल्लाह की तरफ से ये भी बहुत बड़ी हिकमत थी कि यहूद का किबला उस वक्त भी और आज भी यहूद का किबला बैतुल मक़दस था। तो चले जब वो इस चीज़ को देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला भी वही बैतुल मक़दस है, तो उन्हें पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी और रसूल हैं। उन्हें पता चल चुका, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए और उसका जिक्र आज के लेसन में भी इंशाअल्लाह आएगा। छठा हमने मौजू पढ़ा रमज़ान की फ़र्जियत के बारे में। सातवां हमने मौजू पढ़ा ग़ज़वा बदर से पहले जो मुख्तलिफ सराया और ग़ज़वात हुए उनके बारे में। आठवां हमने मौजू पढ़ा ग़ज़वा बदर के बारे में और उसकी मुकम्मल हमने डिटेल तकरीबन ग़ज़वा बदर के अंदर 10 मौज़ूआत को हमने बयान किया। अगरचे जो लड़ाई की तफासील थी या जिहाद जिस वक्त शुरू होता है हम उस तफासील के अंदर नहीं गए, लेकिन हमने उसके बारे में बुनियादी जितनी भी इल्मी नुकात थे उनको बयान करने की कोशिश की। 9वें नंबर पर हमने ग़ज़वा बनु कैनुका के बारे में बयान किया कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो अहदो पैमा किया था उसको तोड़ दिया। उसके नतीजे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके उस क़ले का मुहासरा कर लिया और उनको जलावतनी पर मजबूर किया कि अपना मालो दौलत छोड़कर मदीने को छोड़कर चले जाएं। 10वां और आखिरी मौजू हमने पढ़ा जिसमें हमने सन 1 और 2 हिजरी में होने वाले मुतफर्रिक हालातों वाक़यात को पढ़ा। और कितने वाक़यात हमने पढ़े जी? आप लोग चैट में मुझे बताएंगे कि सन 1 और 2 हिजरी के अंदर होने वाले जो मुतफर्रिक हमने वाक़यात पढ़े तो कितने वाक़यात को हमने बयान किया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी तक कोई जवाब मुझे गलत नहीं दिखाई दिया। हमने एक जवाब के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मौज़ूआत को पढ़ा था। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग जो पढ़ते हैं उसको याद रखने की कोशिश भी करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारक शुरू में बयान की गई कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है, उसे याद करता है, ताकि आगे पहुंचा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस हदीस का मिस्दाक बना दे। आज हमारा सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9 तीसरा हफ्ता है, उसका आखिरी दिन है और अगला चौथा हफ्ता इंशाल्लाह हमारा आखिरी हफ्ता है। सबक नंबर 9वें दिन के जो हमारे 10 मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला मौजू काब बिन अशरफ का कत्ल, दूसरा मौजू ग़ज़वा उहद, तीसरा मौजू बेरे माऊना का अलम नाम वाक़या एक पेश आता है, चौथा मौजू ग़ज़वा बनी नज़ीर के बारे में, पांचवा मौजू है ग़ज़वा बदर के बारे में। लेकिन ये ग़ज़वा बदर कुबरा नहीं है जो पहले गुजर चुका है, ये ग़ज़वा बदर आखिरा या फिर असुगरा है। छठा मौजू ग़ज़वा खंदक या उसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब, सातवां मौजू ग़ज़वा बनु कुरैज़ा, आठवां मौजू ग़ज़वा बनु मुस्तलक या ग़ज़वा मुरैसी, नौवां मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात, 10वां मौजू सन 3 हिजरी 4 हिजरी और 5 हिजरी में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालातों वाक़यात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम इब्तिदा करते हैं
आज का हमारा सबसे पहला मौजू है काब बिन अशरफ का कत्ल। जी, सबसे पहला मौजू काब बिन अशरफ का कत्ल। काब बिन अशरफ मदीने का एक मालदार यहूदी था और दीगर यहूद की तरह यह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से शदीद किस्म की नफरत करता था। ग़ज़वा बदर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह याब किया, सामान की कमी के बावजूद ईमानी मजबूती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फतह नसीब की, तो मदीना के अंदर रहने वाले मुनाफिकीन और यहूद मुसलमानों से मजीद बुग़्ज़ो हसद करना शुरू हो गए। ये जो काब बिन अशरफ था, इसको भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि मुसलमान 313 की तादाद में मक्का के 1000 लश्कर को शिकस्त दे देते हैं और सारे मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे जाते हैं। ये ऐसा लाइन इंसान था कि ये मदीना से बाकायदा चलकर मक्का जा गया और मक्का जाकर इसने वहां पर, यह शायर भी था, इसने अशार कहे और मक्का के लोगों को उबारने की कोशिश की। यानी आप कह सकते हैं कि ग़ज़वा उहद की तैयारी में वो जो लोग आए थे उसमें काब बिन अशरफ और इस तरह के दूसरे यहूदो मुनाफिकीन का भी बड़ा किरदार था। इसने अशार सुना सुनाकर मक्का वालों को उनके सरदार और उनके जो मकतूलीन थी उनकी याद करवाई कि देखें आपके लोग किस तरह उन पर जुल्म किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। मक्का के लोगों ने इससे पूछा है काब बिन अशरफ, तुम्हारे पास तो पहली किताबों का इल्म भी है, तो जरा बतलाओ कि हम ज्यादा हिदायत पर हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हिदायत पर हैं। तो ये लाइन इसको पता भी था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आखिरी नबी और रसूल हैं। हसद और बुग़्ज़ की बिना पर ही कहने लगा कि तुम ज्यादा हिदायत पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इसकी इस बात को जिक्र किया। इसका मजीद काम किया था, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया करता था, मुस्लिम खवातीन का मजाक उड़ाया करता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की गुस्ताखियां किया करता था, हिजो बयान किया करता था। हिजो का क्या मतलब है? बुराइयां बयान किया करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि देखिए ये यहूद, इसकी वालदा बनु नज़ीर से थी। ये यहूदी वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुआहिदे किए थे, मिसाके मदीना, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें कोई नुकसान नहीं। अगर कोई दूसरा आकर मदीने पर हमला करता है, हम सब मिलकर उसके जंग और लड़ाई के लिए निकल खड़े होंगे। उसके बावजूद इन यहूद के अमाल को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मन ली काब बिन अशरफ, कौन है काब बिन अशरफ के लिए, कौन है काब बिन अशरफ के लिए? फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, क्योंकि काब बिन अशरफ ने अल्लाह और उसके रसूल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाहु अकबर। ये किसकी जुबान से अल्फाज निकले हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़क़ाम मुहम्मद इब्नु मसलमा, मोहम्मद इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल के आप इस चीज को पसंद करते हैं कि मैं काब बिन अशरफ को कत्ल कर दूं? क़ाल नअम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं पसंद करता हूं कि तुम उसे कत्ल कर दो। तवील हदीस है। मोहम्मद बिन मसलमा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इजाजत चाही कि क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इस्लाम के बारे में भी अगर मुझे कुछ जरूरत के तहत गुफ्तगू करनी पड़ती है तो मैं कर लूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी। अब जब ये दो मजीद, अबू नाइला और एक और साहबी, दो मजीद साहबा के साथ ये काब बिन अशरफ के पास जाते हैं और जाकर उसको कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें फकीर कर दिया है, जब से आए हैं सारा अरब हमारा दुश्मन बन गया है। ये उनकी एक हिकमत और तदबीर थी। अब क्या हुआ कि काब बिन अशरफ फौरन इनसे मुतासिर हो जाता है कि शायद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग होकर हमारे पास आए हैं। काब बिन अशरफ ने कहा, हाँ तुम और ईमान लेकर आओ इन पर, मैंने तुम सबको मना किया था। इन्होंने कहा है, काब आप हमें कुछ गल्ला तो दीजिए, उधार दीजिए। कहने लगा, ऐसे गल्ला उधार नहीं दूंगा, पहले अपनी औरतों को मेरे पास रहन रखवाओ। उन्होंने कहा, औरतों को कैसे रखवा सकते हैं? फिर कहने लगा, अपने बच्चों को रखवाओ। कहने लगे, बच्चों को कैसे रखवा सकते हैं? ऐसे करते हैं, हम अपना असलहा आपके पास रहन रखवा देते हैं। ये खुश हो गया कि मुसलमानों का असला मेरे पास आएगा और मैं उनको गंदुम दूंगा। अब जब उन्होंने ये पूरी
पूरी आप कह लीजिए ये प्लानिंग कर ली इस प्रोग्राम की। रात के वक्त वो अपना असला लेकर इसके कले में जाते हैं। इसकी बीवी इसको रोकती है कि काब बिन अशरफ, मुझे खून दिखाई दे रहा है, मत जाओ। लेकिन इसने कहा नहीं, ये तो मेरे करीबी है, अबू नाइला मेरा रजाई भाई है, ये तो मेरे करीबी है, मोहम्मद बिन मसलमा है। अब जब ये गया, उन्होंने कहा कि ए काब, तेरे सर पर जो खुशबू है बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा सर करीब करो, हम खुशबू सूंघे। एक मरतबा सूंघी, दूसरी मरतबा सूंघी, तीसरी मरतबा जब सूंघी तो इसके बालों को मजबूती के साथ थाम लिया और मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका काम वहां पर तमाम कर दिया। ये गुस्ताख, ये लाइन यहूदी वहां पर ही अपने अंजाम को पहुंच जाता है। सहाबा वापिस पलटते हैं, नारा तकबीर की आवाजें बुलंद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को रुखसत करके इस मुहिम पर दुआओं में मसरूफ थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह और नुसरत नसीब की। अल्लाह अकबर। तो ये काब बिन अशरफ जो कि यहूद में से था। आज का हमारा दूसरा मौजू है गज़वाए उहद के बारे में। इस गज़वे का नाम गज़वाए उहद है। सन हिजरी ये 3 सन हिजरी में है। गज़वाए बदर 2 सन हिजरी में और ये उसके अगले साल 3 सन हिजरी में हुआ। जाए वकुआ कौन सी है? जबले उहद। बिल्कुल मदीना शहर के चंद किलोमीटर के फासले पर जबले उहद नामी पहाड़ है। फरीकैन कौन से हैं? फरीके अव्वल मुसलमान है, फरीके दोम मक्का के मुशरिकीन है। मारिके का सबब क्या बनता है? मुशरिकीन मक्का गज़वाए बदर की शिकस्त का इंतकाम लेने आए। अब अरब के लोग उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़े थे कि आपके सारे बड़े सरदार गज़वाए बदर के अंदर मारे गए, आपको बदला लिए बगैर सुकून कैसे आ जाता है? गज़वाए बदर में ये 1000 की तादाद में आए थे, गज़वाए उहद में ये 3000 की तादाद में आते हैं। मुसलमान 1000 की तादाद में निकलते हैं, 300 में से मुनाफिकीन वापिस पलटते हैं, तो पीछे तादाद कितनी रह जाती है? 700। सिपा सलार कौन है? मुसलमानों के सिपा सलार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुशरिकीन के सिपा सलार कौन है? अबू सुफियान, जिन्होंने बाद में फतह मक्का के मौके पर इस्लाम भी कबूल किया रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान और हदीस में इस गज़वे का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? अहदीस में। अगर आप हदीस की तमाम बुनियादी किताबों को देखें तो आपको इस गज़वे का जिक्र मिलेगा। कुरान में सूरत आले इमरान में, सूरत निसा में, सूरत अनफाल और इसके अलावा दीगर भी कई सूरतों में इस गज़वे का जिक्र मिलता है। सूरत आले इमरान की 2 आयत, आयत नंबर 122 और आयत नंबर 167 आपके सामने लिखी गई। इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। बस जब तुम्हारी 2 जमातों ने हिम्मती का इरादा कर चुकी थी, उन्होंने पस्ती का इरादा कर लिया, अब क्या हुआ? वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उनका वली और मददगार है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। अगली आयत भी आप देख सकते हैं 167। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम इला आखिर। ये आयत सूरत आल इमरान की 2 आयत बयान की गई। इसके अलावा सूरत निसा, सूरत अनफाल के साथ भी तफसील के साथ इन सूरतों में भी गज़वाए उहद का जिक्र मिलता है। जी, नताइज इस गज़वे के क्या रहे थे? आपके इल्म में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान उहद में एक छोटी पहाड़ी पर 50 लोगों का एक गिरोह मुंतखब वहां पर उसको मुतय्यन कर दिया था कि जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से नीचे नहीं उतरना। लेकिन जब पहली मर्तबा जंग शुरू होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को फतह याब करता है, मुशरिकीन अपने कदमों के बल वापस पलट जाते हैं। इन पहाड़ी वालों ने यह देखा कि शायद हमें फतह मिल चुकी है, ये फौरन पहाड़ी से नीचे उतर आए।
अब जब ये नीचे उतरते हैं उस छोटी पहाड़ी से, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो इस मौके को बेहतरीन मौका समझते हैं और उस पहाड़ी की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। अब मुसलमान जो मुशरिकीन का माल गनीमत चुनने में मसरूफ थे और अक्सर ने यह समझ लिया था कि हम जंग जीत चुके हैं, मुशरिकीन डर कर वापिस पलट चुके हैं शिकस्त खाकर। अब जब यह हमला होता है तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान देखने में आता है। यह फतह नुकसान में तब्दील हो जाती है। मुसलमानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो जाते हैं। जख्मों की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल जबले उहद के साथ एक गड्ढे में गिर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह में भी चोट लग जाती है और आप इस जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है, जिनका लक़ब क्या है, चैट में आप मुझे बता सकते हैं। हजरत हमजा यौम उहद में शहीद हुए थे, उनका लक़ब क्या है? सैफुल्लाह उनका लक़ब नहीं है, असदुल्लाह भी उनका लक़ब नहीं है, बारकल्लाहु फीकुम उनका लक़ब क्या है? सय्यिदुश शुहदा। अब दुरुस्त जवाब आना शुरू हुए। उनका लक़ब क्या है? सय्यिदुश शुहदा। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, ग़ज़वा उहद में जामे शहादत नोश करते हैं। शुहदा या मक़तूलीन की तादाद कितनी है? शुहदा की तादाद 70 तक पहुंचती है। और आपके इल्म में है कि आप जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वहां पर आप उहद में जाते हैं तो एक मकबरा उहद है, सारे जो उहद के शुहदा थे उनको उसी मकबरे के अंदर दफन किया गया जी। और मकतूलीन की तादाद कितनी है? तकरीबन 22 तादाद उनकी बनती है। ये ग़ज़वा उहद के बारे में कुछ मालूमात थी। हमारे तीसरे मौजू की तरफ आते हैं और वो है बि'r मऊना का अलमनाक वाक़या पेश आता है। हिजरत का चौथा साल है, सफर का महीना है। बनु आमिर का एक वफद, बनु आमिर एक कबीला था, उनका एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर ये कहा, उस वफद के जो बड़े थे अबू बर्रा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर दीन इस्लाम की दावत को पेश किया। उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि हमारे साथ कुछ अपने उलमा को भेज दीजिए ताकि वो हमारी कौम के लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दें। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ मुहाजिरीनों अंसार के 70 उलमा सहाबा को भेजा। और देखिए, जब भी अहदीस के अंदर कुर्रा का जिक्र आता है, कारी की जमा कुर्रा, के फलां सहाबी जो हैं वो कुर्रा में से थे, तो इससे मुराद दीन इस्लाम का और कुरान मजीद का आलिम होता है, सिर्फ कारी नहीं बल्कि आलिम। क्योंकि हमारे ज़माने में ये मुस्तला अलग हो गई, कारी या किरात का एक अलग शोबा हो गया, उलमा का एक अलग शोबा हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बारे में जब ये कहा जाए कुर्रा, तो इससे मुराद क्या है? उलमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 उलमा की जमात इनके साथ भेजी। अब देखिए, ये 70 उलमा आम लोग नहीं, उलमा की जमात, दीन का इल्म रखने वाले, कुरान मजीद का इल्म रखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खदशात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इजहार भी किया, लेकिन अबू बर्रा ने कहा कि आप मेरी जिम्मेदारी के अंदर इन लोगों को रवाना कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेज दिया। अब क्या होता है? बि'r मऊना, नजद के करीब एक जगह, जब ये वहां पर पहुंचे, जिस जगह पर इन्होंने जाना था अभी वहां पर पहुंचे नहीं, बनु आमिर में, उसमें पहुंचने से पहले ही आमिर बिन तुफेल जो था, उसने सबसे पहले मुसलमानों की ये जो जमात थी, इनके सरबरा हजरत हराम, इनको शहीद कर दिया। फिर पास एक कबीला आबाद था, बनु सुलेम, उनको बुलाया, उसमें राल, ज़कवान और उसैया नामी कबाइल के लोग आए और उन्होंने इन सहाबाई किराम का घेरा करके इनमें से एक एक करके सबको शहीद कर दिया। सिर्फ 2 लोग बचे, जिनमें से एक को बाद में
शहीद कर दिया गया और सिर्फ एक सहाबी बचे और वो कौन है? अमर बिन उमैया। ये आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इत्तिला देते हैं कि ये सलूक किया गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही के जरिए भी बतला दिया जाता है। सही बुखारी की ये जो तवील हदीस है ये इसी के बारे में है। इस हदीस को जिक्र करने का मकसद ये है कि आप अगर इस हदीस की 5वीं लाइन देखें, पहले जो लाइनें हैं वो वही, उनके अंदर वही किस्सा है जो हम बयान कर चुके हैं। 5वीं लाइन को देखिए, फ़क़ालू, उन्होंने कहा, जब वो जो शहीद होने वाले सहाबा थे 70, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबियना, ए अल्लाह तू हमारे नबी को हमारी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दे। क्या पैगाम? अन्ना कद लकीना का, ए अल्लाह तू हमारे नबी को ये पैगाम पहुंचा दे कि हम तुझसे मुलाकात कर चुके हैं। फरदीना अन्का, और हम तुझसे राजी हो चुके हैं। व रदीता अन्ना, और अल्लाह नबी को यह भी बता दे कि तू भी हमसे राजी हो चुका है। अल्लाह अकबर। और एक शख्स अता रजुल हराम, हजरत हराम जो इन उलमा की जमात के कायद थे, इनको सबसे पहले शहीद किया गया। इनको जब शहीद किया गया तो इन्होंने अल्फाज कहे, बड़े खूबसूरत अल्फाज, और ये अल्फाज जिहाद और मुजाहिदीन की हमेशा जुबानों पर रहते हैं। क्या अल्फाज? फुज़्तु व रब्बिल काबा, सेकंड लास्ट लाइन, फुज़्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बतलाया कि ये जो तुम्हारे भाई हैं उनको कत्ल कर दिया गया है, और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतला दीजिए कि हम तुझसे मिल चुके हैं और अल्लाह तू हम तुझसे राजी हो चुके हैं और अल्लाह तू हमसे राजी हो चुके हैं, ताकि उनके जो अहलो याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके गम के अंदर, परेशानी के अंदर कुछ कमी आए कि वो सब सहाबा जो हैं शहादत के मर्तबे को पा चुके हैं। अल्लाह अकबर। आज के अपने चौथे मौजू की तरफ आते हैं और वो मौजू है गज़वाए बनी नदीर। मदीना में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। सबसे पहले कैनुका के बारे में बयान किया गया और कल उनकी जंग और जिला वतनी के बारे में बयान कर दिया गया। आज बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा के बारे में बयान किया जाएगा। बनु नज़ीर सन 4 हिजरी में ही इनके साथ गज़वा होता है। जाए वकुआ मदीना मुनव्वरा है। फरीकैन, फरीके अव्वल मुसलमान है, फरीके दोम बनु नज़ीर कबीले के यहूदी हैं। असबाब क्या हैं? बनु नज़ीर कबीले के यहूदियों की मुसलमानों से किए वादे की खिलाफ वर्जी और नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की गई बनु नज़ीर के लोगों की तरफ से। ये उनका हसद और बुग़ज़ था कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने की, कत्ल करने की कोशिश की। और देख लीजिए, सिर्फ इन यहूदियों का नहीं बल्कि इससे पहले भी जो अंबिया रसूल आए हैं, ये यहूद उनके साथ ऐसा सलूक कर चुके हैं। कई जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस चीज को बयान किया कि ये अल्लाह के अंबिया को बगैर किसी हक के कत्ल करते हैं। तो ये यहूद का तरीकाकार था। तो बनु नज़ीर के लोगों ने जब भी ऐसी कभी किस्म की कोशिश की, कुरान और हदीस में सूरतुल हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु नज़ीर के बारे में और इस गज़वे के बारे में ही नाजिल की। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि जब तक आप बनु नज़ीर की इस गज़वे की तफासील को नहीं पढ़ते, आप सूरतुल हशर को नहीं समझ सकते। देखिए, आप गज़वात के इल्म को हासिल कर रहे हैं, यकीन जानिए ये गज़वात का इल्म जिस पर मुस्तकिल किताबों को लिखा गया। बाज़ उलमा ने यहां तक कहा कि जिस शख्स के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात और सराया का इल्म नहीं है, वो अपने आप को आलिम कहलाने के काबिल नहीं है। गज़वात और सराया क्यों? क्योंकि देखिए, बार बार अहादीस और कुरान की आयात को बयान किया जा रहा है। अब एक बंदे के पास गज़वात का इल्म नहीं होगा, वो इन आयात को कैसे समझ सकेगा कि इस आयत में किस गज़वे और किस जंग का जिक्र हो रहा है।
तो ये मकसद है इन गज़वात को और इन गज़वात में आयात और कुछ अहादीस को बयान करने का। नतीजा क्या निकलता है? कबीला बनु नज़ीर की मदीना से जिलावतनी हो जाती है, उनको मदीना से निकाल दिया जाता है। असलहा के अलावा जितना सामान ऊंटों पर लाद के ले जा सकते हैं उतना लाद के ले जा सकते हैं, इसके अलावा किसी दीगर सवारी या किसी चीज पर वो अपना सामान नहीं लेकर जा सकते। अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों को लें और मदीना मुनव्वरा को छोड़ जाएं, लेकिन असला लेकर जाने की इजाजत नहीं है। अब ये जो बड़ी मिकदार में बनु नज़ीर कारोबार के लिहाज से भी बड़ा मजबूत कबीला था, इन लोगों का जो बचा कुचा सामान था और जो इनके हथियार थे वो सब मुसलमानों को माले गनीमत की सूरत में मिल जाते हैं। हत्ता कि इनके घर, ज़मीनें, बागात, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के लिए मुसख्खर कर देता है, आसान कर देता है। ये हमारा चौथा मौजू था। आज के पांचवें मौजू की तरफ आए और वो है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर कौन सा? ग़ज़वा बदर कुबरा नहीं। कल जो हमने बयान किया है वो ग़ज़वा बदर कुबरा था। आज जो बयान कर रहे हैं ये क्या है? ग़ज़वा बदर सुगरा या फिर ग़ज़वा बदर अल आखिरा या फिर ग़ज़वा बदर दोम। उसको बाज़ उलमा ने अव्वल कहा और इसको दोम कहा। होता ऐसे है कि ओहद के बाद अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह धमकी दी थी कि अगले साल इंशाअल्लाह बदर के मुकाम पर, उसने क्या कहा था कि अगले साल बदर के मुकाम पर आपसे मुलाकात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह कहकर इस मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब सन 4 हिजरी में शाबान के महीने में ये 2000 का लश्कर लेकर बदर की तरफ इसने पेशकदमी शुरू की। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चलता है, अल्लाहु अकबर, अब मुसलमान कुछ ना कुछ कुव्वत के अंदर आ चुके हैं। बनु नज़ीर भी हो चुका है, बनु कैनुका भी हो चुका है, बदर और ओहद भी हो चुकी है, मुसलमानों का तजर्बा भी हो चुका है, पूरे अरब में उनका रौब भी बैठ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1500 सहाबा को लेकर बदर के मुकाम की तरफ निकलते हैं कि मदीना में रहकर इनका इंतजार ना किया जाए बल्कि बदर के मुकाम पर निकल कर इनका मुकाबला किया जाए। 1500 सहाबा को लेकर निकलते हैं। अब ये जो अबू सुफियान है अभी ये बदर के मुकाम पर पहुंचे ही नहीं थे तो अल्लाह ने इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का रौब और दबदबा डाल दिया। इन्होंने क्या कहा कि चलो वापिस चलते हैं। फिर बहाने बनाने लगे कि ये जो मौसम है सब्जे का मौसम नहीं है, जानवर जो है वो भूख से मर रहे हैं, तो क्यों ना हम वापस चलें, जिस मौसम में कुछ हरियाली होगी तो फिर आकर मुसलमानों से जंग करेंगे। ये हकीकत में उनकी शिकस्त थी और उनकी कमजोरी थी, इरादों की नापुख्तगी थी, जिसकी वजह से वो रास्ते से ही क्या होता है वापस पलट जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 दिन तक बदर के मैदान में क़याम करते हैं। सहाबाई किराम बदर में जो तिजारत हो रही थी उस तिजारत में मशगूल हो जाते हैं, अपने सामान की खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं। 8 दिन तक मुसलमान शानो शौकत के साथ बदर के मुकाम पर पड़ाव करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मुसलमान फिर शानो शौकत के साथ फतह याब होकर मुशरिकीन के दिलों में मजीद रौब डालकर मुसलमान क्या है मदीना की तरफ वापिस पलटते हैं। सारे अरब के अंदर मुसलमानों की कुव्वत के मजीद चर्चे शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का 5वां मौजू था। अपने आज के 6ठे मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो है ग़ज़वा खंदक या इसका दूसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब। सन 5 हिजरी में हिजरत के 5वें साल होने वाला ग़ज़वा। जी, इसको ग़ज़वा खंदक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक को खोदा गया था। इस ग़ज़वा को अहज़ाब क्यों कहा गया? अहज़ाब हिज़्बुन की जमा, अहज़ाब जमातें, मुख्तलिफ गिरोह, क्योंकि इस ग़ज़वा में अरब के मुख्तलिफ गिरोह मिलकर मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिटाने के लिए आए थे। जाए वकुआ मदीना मुनव्वरा है, फरीके अव्वल मुसलमान हैं, फरीके दोम मक्का के मुशरिकीन भी हैं, यहूद और उनके दीगर कबाइल भी हैं। यही यहूद बनु नज़ीर, बनु कैनुका के लोग जिनको मदीना से निकाल दिया गया था। सबब क्या बनती है? मुशरिकीन मक्का को ग़ज़वा ओहद की शिकस्त के बाद और ये जो ग़ज़वा बदर सुगरा बयान किया गया इसमें भी उनकी कमजोरी जाहिर हो चुकी थी।
अब उन्होंने ये स्कीम लड़ी कि हम ये प्लानिंग की कि हम सब मिलकर मुसलमानों पर एक ही मर्तबा हमला करते हैं। और उनको बुनियादी तौर पर उबारने वाले कौन थे? बनु नजीर और बनु कैनुका के यहूद सरदार। ये बाकायदा मक्का के अंदर गए और जाकर इन्होंने मक्का के मुशरिकीन को उबारा कि क्यों ना हम सब मिलकर क्या करें, मुसलमानों पर ऐसा हमला करें कि मुसलमानों को बिल्कुल सफास्ती से ही मिटा दें। अल्लाह अकबर। अब ये सारे यहूद, मुशरिकीन, कुफार, अरब के दीगर कबाइल, ये सब मिलकर 10,000 का लश्कर लेकर 10,000 का लश्कर, इससे पहले किसी जंग में, इससे पहले की जंगों में इतना बड़ा लश्कर किसी काम नहीं आया था। 10,000 का लश्कर लेकर ये क्या होता है, मदीने पर चढ़ाई करने के इरादे से आते हैं। सिपा सलार मुसलमानों के कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफार के कौन हैं? अबू सुफियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जमा करके मशवरा मांगते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मशवरा दिया कि क्यों ना हम खंदक खोदें। अब हजरत सलमान फारसी चूंकि फारिस से आए थे, फारिस के अंदर ये खंदक खोद कर अपनी हिफाजत करना, अपना बचाव करना, ये मारूफ तरीका था। लेकिन अरब के अंदर कोई इस तरीके को नहीं जानता था। अरब के अंदर घुड़सवारी, तीर अंदोजी, तलवार चलाना, ये सारे तरीके, नेजाबाजी, ये सारे तरीके तो मारूफ थे। लेकिन अरब के अंदर खंदक खोद कर दुश्मन को खंदक के दूसरे किनारे पर रोके रखना और खुद अपने घरों के अंदर या फिर उस खंदक की दूसरी जानिब अपना बचाव, अपनी हिफाजत करना, अपनी आबादी को बचाना, बिल्कुल मुशरिकीन को इस चीज का अंदाजा नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मशवरे पर तमाम सहाबा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिफाक करते हैं और खंदक खोदना शुरू कर दी जाती है। कुरान और हदीस में इस गजवे का जिक्र कहां है? सूरत अहज़ाब में इस गजवे का तफसीली जिक्र किया गया और सूरत का नाम भी अहज़ाब इसी गजवे के नाम पर रखा गया। हिज़्बुन की जमा अहज़ाब, मुख्तलिफ गिरोह, यहूदो मुशरिकीन के मुख्तलिफ गिरोह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह की जो तुम पर नेमत है उसको याद करो। इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। जब मुख्तलिफ लश्कर, गरोह, जुंदुन की जमा जुनूद, ये मिलकर आए तो हमने उन पर एक हवा भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम नहीं देख रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे अमाल को देखने वाला है। तो ये आप कह लीजिए इस सूरत में और इन आयात में, इसके बाद वाली आयात में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसील के साथ गज़वा अहज़ाब का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे हैं और ये चीज भी मुझे और आपको पता होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं भूख की शिद्दत की वजह से। सहाबा किराम भी भूखे हैं। अल्लाह अकबर। जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान रिसालत से क्या अल्फाज निकलते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसा पत्थर आ जाता जो सख्त होता, सहाबा कोशिश के बावजूद भी उस पत्थर को खंदक खोदने के दौरान ना तोड़ सकते, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर तशरीफ ले जाते और क्या फरमाते? एक मर्तबा जोर की कदाल उस पत्थर पर मारते, वो पत्थर रेजे रेजे हो जाता। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोदने के मौके पर मुख्तलिफ औकात पर ये अल्फाज कहते, अल्लाहुम्मा इन्नल आइश आइशुल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। मुसज्जा कलाम, अशार की सूरत में कलाम। क्या वजह है? ताकि हिम्मतें मजीद बुलंद हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नल आइश आइशुल आखिरा, ए अल्लाह, ऐश तो हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ऐश तो आखिरत की ऐश है। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसारो मुहाजिर को बख्श दे।
कालू मुजीबीन लहू। सहाबाए किराम जवाब में क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इतने खूबसूरत अल्फाज सुनकर जवाब में कहते हैं, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बैत की है, जब तक बाकी रहेंगे आप अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करते रहेंगे। नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। ये अल्फाज भी सुनने में मिलते हैं, वल्लाहि लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना इन्नल उला क़द बग़व अलैना इज़ा अरादू फ़ितनतन अबैना व रफ़अ सौतहु अबैना अबैना। अच्छा, ये जो आखिरी अल्फाज थे अबैना अबैना, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन अल्फाज पर पहुंचते तो सारे सहाबा मिलकर आवाज को बुलंद करते। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि वो कैसे खूबसूरत नज़ारे होंगे। सहाबा किराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिन रात अपने पेटों पर पत्थर बांधकर अपनी हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए खंदक को खोद रहे हैं। मुशरिकीन और कुफार को खंदक के दूसरे किनारे रोक कर रखे हुए हैं। वल्लाहि लौला अंत महतदैना, ए अल्लाह अगर तू हमें हिदायत ना देता, वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, ए अल्लाह ना तो हम कोई चीज सदका कर सकते और ए अल्लाह ना ही हम नमाजें पढ़ सकते। फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना, ए अल्लाह हम पर सकीने को नाजिल फरमा। इन्नल उला क़द बग़व अलैना, इन लोगों ने हम पर बगावत की है, ये हमें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। इज़ा अरादू फ़ितनतन अबैना, जब भी ये किसी फितने का इरादा करेंगे, अबैना अबैना, हम उसका इनकार करेंगे, हम इनके किसी फितने को कभी कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कुफर सबसे बड़ा फितना है, अल्लाह की नाफरमानी सबसे बड़ा फितना है, लादीनियत, अल्लाह के दीन का इनकार, यह सबसे बड़ा फितना है। अबैना अबैना, ए अल्लाह हम इस चीज का इनकार करते हैं। अल्लाह अकबर। इस जज्बे के साथ गज़वा खंदक और गज़वा अहज़ाब, नताइज क्या निकलते हैं? 10,000 का लश्कर पहुंचता है खंदक के उस पार। जब इधर आए तो देखा कि ये क्या है, इतना बड़ा गड़ा जिस गड़े को कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता। एक दो मौके पर जब कुछ मुशरिकीन ने इस गड़े को क्रॉस करने की कोशिश की तो सहाबा किराम ने उनका काम वहीं पर तमाम कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक और चाल चलते हैं, अल हर्ब खुदअतुन, जंग तो धोखे का नाम है, यानी कि अपने दुश्मन को धोखे में डालने का नाम है। एक सहाबी नुआइम या नईम बिन मसऊद अल गतफानी, गतफान कबीले से हैं, ये इस्लाम कबूल करते हैं। इस गज़वे के दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनसे फरमाते हैं कि आप अभी अपने इस्लाम को मख्फी रखिए और क्या कीजिए, आप मुशरिकीन के और यहूद के उन लश्करों में चले जाएं और जाकर वहां पर क्या कीजिए कि उनको उनके दरमियान आपस में फूट डालने की कोशिश कीजिए। हजरत नुआइम बिन मसऊद का बेहतरीन किरदार इस मौके पर होता है। जाकर एक सरदार या एक कबीले के लोगों के पास जाकर दूसरे कबीले की कोई बात करते हैं, उनके पास जाकर उनकी कोई बात करते हैं। आपस में वो जो अहज़ाब थे, मुख्तलिफ ग्रोह थे, उनकी आपस में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। अब जब ये बिल्कुल फूट पड़ जाती है आपस में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब आता है, जिसका जिक्र आयत में भी है कि हमने हवा भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम नहीं देख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के जरिए, उन लश्करों के जरिए से, हवाओं के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, उन अहज़ाब, उन ग्रोहों के पांव को उखेड़ देते हैं। यहां तक कि एक मर्तबा शदीद सर्दी की रात थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब सुबह उठते हैं, देखा कि खंदक के उस पार कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है खंदक के उस पार। कहां गए सारे? रात की सर्दी, तेज हवा, आंधी, बारिश ने और उनकी आपस में फूट ने, अल्लाह की तरफ से आई हुई मदद ने, आप कह लीजिए कि मुसलमानों के हक में जो मदद आई, इन तमाम चीजों ने इनको मजबूर किया कि वो वहीं से वापिस पलट जाते हैं। तो ये क्या था जी? गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब। बारकल्लाहु फीकुम। आज के 6 मौजू मुकम्मल हुए। 7वें मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गज़वा अहज़ाब से फतह याब होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस पलटते हैं। अभी घर में पहुंचे ही थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिब्रील अमीन आते हैं
और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बनु कुरैज़ा की तरफ चलने का हुक्म देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। गज़वे का नाम है गज़वा बनु कुरैज़ा, सन 5 हिजरी। ये आप कह लीजिए कि बिल्कुल गज़वा अहज़ाब के अगले दिन है, बल्कि उसी दिन जिस दिन वापस पलटे उसी दिन असर के वक्त गज़वा बनु कुरैज़ा शुरू हो जाए। इसी वजह से कई एक सीरत निगारों ने गज़वा अहज़ाब और बनु कुरैज़ा दोनों को एक गज़वा तस्वुर किया। सन 5 हिजरी में होता है। जाए वक़ुआ क्या है? मदीना मुनव्वरा। फरीकैन कौन से हैं? फरीके अव्वल है मुसलमान, फरीके दोम है बनु कुरैज़ा के यहूदी। असबाब क्या हैं? बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने मुसलमानों के साथ किए हुए पुख्ता अहदो पैमा को तोड़ दिया, और ये जो गज़वा खंदक का मामला था, इन्होंने ये जो अहज़ाब ग्रोह आए हुए थे, इनका मुकम्मल तामुन और इनको सपोर्ट किया मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए और शिकस्त देने के लिए। अब इनकी ये सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में थी। इनकी अहद शिकनी भी, मुसलमानों को धोखा देना भी, अहदो पैमा को तोड़ना, तमाम चीज़ें। तो गज़वा अहज़ाब के बाद फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को क्या हुक्म देते हैं कि तुम में से कोई शख्स बाकी ना रहे, बल्कि असर की नमाज कहां अदा करनी है? बनु कुरैज़ा में जाकर असर की नमाज अदा करनी है। कुरान और हदीस में इस गज़वे का जिक्र सूरतुल अहज़ाब में है। फरीकैन की तादाद मुसलमान तकरीबन 3000 की तादाद में बनु कुरैज़ा पर पहुंचते हैं, यहूदी 600 या बाद सीरत की किताबों के नज़दीक 700 की तादाद में थे। शुहदा या मकतूलीन की तादाद कितनी है? एक मुसलमान सहाबी शहीद होते हैं और मकतूलीन की तादाद 600 या 700 है, ज्यादा राजे कौल 600 का कौल है। अब ये भी बुज़दिल यहूदी क्या करते हैं? अपने आप को कले के अंदर बंद कर लेते हैं। अब जब कले के अंदर ये लोग बंद हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कले का मुहासरा जारी रखा। यकीन जानिए सीरत निगारों ने यहां पर यह भी लिखा कि अगर इन लोगों के पास कले के अंदर राशन भी मौजूद था, अगर ये कई दिन तक उस मुहासरे को बढ़ाना चाहते, अंदर अपने आप को रोकना चाहते, तो ये रोक सकते थे। लेकिन इनके अंदर बागात और खेत भी कले के अंदर मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया, जो आज का हमारा नुक्ता तालीम भी होगा इंशाअल्लाह, कि ये खुद ब खुद मुहासरा खत्म करके इन्होंने क्या किया? हथियार डाल दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाकिम मुकर्रर कर दिया। अब ये भी हजरत साद बिन मुआज जो कि कबीला ओस के सरदार थे, ये भी उन पर राजी हो जाते हैं कि साद जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। क्यों? क्योंकि कबीला ओस जो था वो बनु कुरैज़ा का हलीफ था पहले। तो इन्होंने कहा कि चलें, हजरत साद के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात भी हैं, तो वो हमारे बारे में शायद कोई नरम फैसला करेंगे कि हमें बनु कैनुका या बनु नजीर की तरह जिले वतनी का कह दिया जाएगा और हम मदीने को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। इन्होंने इस खुशफहमी के अंदर अपने हथियार डाले, लेकिन हजरत साद बिन मुआज इनके दरमियान क्या फैसला करते हैं? बेहतरीन हाकिम साबित होते हैं और वो फैसला क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और इनके जो मर्द हैं जंग करने वाले उनको कत्ल कर दिया जाए। और ये क्यों? इनकी अपनी अहद शिकनी और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने की वजह से इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है और इनके 600 की तादाद में जो जंग करने वाले मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये गज़वा बनु कुरैज़ा था। इसके जरिए जो मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 बुनियादी कबाइल आबाद थे, वो तीनों मदीना से बनु कुरैज़ा के लोग कत्ल कर दिए जाते हैं और बनु नज़ीर और बनु कैनुका को जिला वतनी उनकी जान तो बख्श दी जाती है, लेकिन उन्हें मदीने छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो ये तीनों कबाइल का यहाँ किस्सा तमाम होता है। जी, बढ़ते हैं आज के हमारे 8वें मौजू की तरफ। आज का हमारा 8वां मौजू है गज़वा बनी मुस्तलक या गज़वा मुरैसी। सन 5 हिजरी में यह गज़वा होता है। बाद सीरत निगारों के नज़दीक ये 5 हिजरी के आखिर में नहीं बल्कि 6 के शुरू में हुआ। अलबत्ता जो ज्यादा राजे बात है वो यही है कि ये 5 के बिल्कुल आखिर में हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि बनु मुस्तलक जो एक कबीला है उसके सरदार हारिस बिन अबी दिरार, जो हजरत जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया के वालिद थे, हारिस बिन अबी दिरार, वो मदीने पर कुछ कबाइल के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी को खबर लेने के लिए भेजते हैं। जब वो साहबी आए, उन्होंने बतलाया कि बिल्कुल सच्ची खबर है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देखिए अब बनु कैनुका हो चुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये तय करते हैं कि मदीने में रहकर उनका इंतजार न किया जाए, बल्कि खुद से उनकी तरफ निकला जाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ पेशकदमी शुरू कर देते हैं। अब जब हारिस को पता चलता है तो ये शदीद परेशान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके दिल में रौब डाल देते हैं, और जो दीगर कबाइल को साथ ये मिलाकर आना चाह रहा था, वो सारे दाएं बाएं बिखरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुरैसी नामी चश्मा था, वहां पर जाकर पड़ाव डालते हैं। मुरैसी, इसी वजह से इस गजवे का नाम बाज किताबों में गजवा मुरैसी है। और बनु मुस्तलिक उस कबीले की वजह से, बनु मुस्तलिक उस कबीले के नाम की वजह से। बाज सीरत निगारों के यहाँ आपस में जंग हुई और बाज के नजदीक जंग नहीं हुई। इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह ने भी इस चीज को राजे कहा कि जंग इसमें नहीं हुई थी, और बाज के नजदीक अगर हुई भी थी तो इंतहाई मामूली, सिर्फ तीरों का आपस में तबादला हुआ। इस लश्कर में मुनाफिकीन भी बड़ी तादाद में शामिल थे, जिनका मकसद क्या था कि मुसलमानों के आपस में इंतिशार पैदा किया जाए और फसाद बर्पा किया जाए। और पूरे सफर में वो अपनी इस कोशिश के अंदर भरपूर मसरूफ रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को बड़ी तादाद में, ये जो गज़वा मुरैसी था या गज़वा बनु मुस्तलिक, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को बड़ी मिकदार के अंदर माले गनीमत अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों पर करम करता है, और मुसलमान फतह याब होकर वापस पलटते हैं। तो ये आज का हमारा 8वां मौजू था। आज के 9वें मौजू की तरफ आते हैं। आज जो हमारा 9वें दिन का या सबक नंबर 9 है, इसमें हमने 3, 4, 5 हिजरत का तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, इन तीनों सालों के वाकयात को हमने बयान करने की इख्तिसार के साथ कोशिश की। अब हम 9वें और 10वें मौजू को इख्तिसार के साथ आगे बढ़ाते हैं कि इन 3 सालों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में कौन सी उम्महातुल मोमिनीन आती हैं। शाबान 3 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आती हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब की बेटी हज़रत हफ्सा। इसी साल शाबान के बाद अगला महीना रमज़ान का आता है, तो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से निकाह होता है, जो 2 या 3 माह आपकी ज़ौजियत में रहने के बाद वफ़ात पा जाती है। शव्वाल, रमज़ान के बाद अगला महीना शव्वाल, सन 4 हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं। ये देखिए, ये अरब की समझदार तरीन औरत थी, ज़हीन तरीन अरब की औरत थी। अबू सलमा की ये ज़ौजा थी। अबू सलमा जो वफात पा जाते हैं जी, तो ये उम्मे सलमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज में सबसे आखिर में वफात पाने वाली हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर इसके बाद इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत ज़ैनब बिनते जहश आती हैं, जो कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की ज़ौजा थी। उन्होंने उनको तलाक दिया। इद्दत पूरी करने के बाद वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 37 में भी किया। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा। अरब के अंदर यह था कि मुंह बोले बेटे को सके बेटे की तरह बिल्कुल तसव्वुर किया जाता था, और उसकी बीवी भी ससुर के लिए ऐसे ही हराम समझी जाती थी जैसे सके बेटे की बीवी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जाहिलियत के कानून को ख़त्म करना चाहा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ही इस चीज़ का हुक्म दिया गया कि आप के जो बेटे ज़ैद बिन हारिसा की तलाकशुदा या मुतल्लका उनकी ज़ौजा हैं हज़रत ज़ैनब बिन जहश, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। जब भी उम्महातुल मोमिनीन बैठा करती, हर कोई अपने बारे में बयान किया करती कि मेरी ये फजीलत है, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे बारे में ये कहा, तो हज़रत ज़ैनब अपने बारे में क्या बयान किया करती है? अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। देखिए ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, ये अल्फाज जी, ये जो अल्फाज हैं ज़व्वज ना कहा, क्या अल्फाज है? ज़व्वज ना कहा, हमने आपकी उनसे शादी करवाई। अल्लाह अकबर। तो ये कहा करती थी कि मेरा निकाह तो तुम सबका निकाह तुम्हारे अबाव अजदाद तुम्हारे वालिदैन ने किया, मेरा निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सातों आसमानों के ऊपर से किया। अल्लाह अकबर। ज़व्वजना कहा, कुरान के अल्फाज हैं हमने, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी को निकाह समझा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। तो ये सन 6 हिजरी का वाकया है। गलती से गालिबन वो अलिफ है जो यहां पर उसका इजाफा हो गया, ये 61 नहीं बल्कि ये सन 6 हिजरी का वाकया है। बारकल्लाहु फीकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सबसे पहले जो वफात पाने वाली है आपकी ज़ौजात में वो हजरत ज़ैनब है, और ये सन 20 हिजरी, हिजरत के 20वें साल इनकी वफात होती है जी। अगली जो ज़ौजा मोहतरमा है वो है हजरत जुवैरिया बिनते हारिस, जिनके बारे में भी 8वें मौजू में बयान किया गया कि बनु मुस्तलिक के जो सरदार थे हारिस बिन अबी दिरार, ये उनकी बेटी हैं जुवैरिया बिनते हारिस। ये भी कैदियों के अंदर आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन पर इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करती हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये हमारा आज का नवा मौजू था जिसको हमने इख्तिसार के साथ बयान किया। तो आज का हमारा 10वां और आखिरी मौजू ये है कि सन 3, 4 और 5 हिजरी में पेश आने वाले वाक़यात कौन से हैं। तो आपके इल्म में है कल के लेक्चर नंबर 8 में भी हमने जो आखिर नंबर पर 10वां मौजू पढ़ा था, तो उसमें हमने इन 3, 4, 5 या फिर कल के लेसन में हमने 1 और 2 हिजरी में जितने वाक़यात पेश आए थे उनका हमने इख्तिसार के साथ उनकी तरफ इशारा करने की कोशिश की, क्योंकि मुख्तसर सीरत कोर्स है, तमाम मौज़ूआत को तफसील से बयान करना मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल आज हमारा ये 9वां दिन है, 10वां मौजू है हमारा सन 3, 4 और 5 हिजरी में आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात, पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात वाक़यात जिनका ताल्लुक़ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो मुहर्रम सन 3 हिजरी में एक गज़वा हुआ जिसका नाम है गज़वाए बनु गतफ़ान। क्या नाम है जी उसका? गज़वाए बनु गतफ़ान। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 450 सहाबा की मायत में निकले। इसी तरह दूसरा जो वाक़या है वो जमादा अल आखिरा सन 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की क़ियादत में कुरैश के काफ़िले को रोकने के लिए एक सरिया भेजा। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा जो आपके मुँह बोले बेटे भी हैं, और वो गए और वो माले गनीमत लेकर वापस कामयाब लौटे, माल लेकर आए यानी उस कुरैश के काफ़िले से। और कल भी इशारा किया गया था कि ये जो सराया कुरैश के काफ़िलों के पीछे भेजे जाते थे, इसका मकसद क्या था कि कुरैश के लोग जो हैं वो जो मुसलमान अभी मक्का में मौजूद हैं या जो हिजरत कर कर आए हैं, उनके मालों को जो उन्होंने ज़ब्त किया था या उनको नुकसान पहुंचाया था, तकलीफ़ें पहुंचाई थी, ये उसका बदला था। या फिर जो कम अज़ कम अभी मक्का में मुसलमान हैं जिन्होंने हिजरत नहीं की, वो उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं कि मुसलमान मदीने में हमें भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तीसरा अहम वाक़या, और वो कल के लेसन में बयान किया गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ौत होती हैं। तो उनकी वफ़ात के बाद रबीउल अव्वल सन 3 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी दूसरी साहिबजादी उम्मे कलसूम से शादी की और ज़ुन्नुरैन कहलाए। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियां, पहले हज़रत रुक़ैया और उनकी वफ़ात के बाद अब उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके निकाह में है। चौथा ज़रूरी वाक़या क्या है? ये मुहर्रम सन 4 हिजरी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा की क़ियादत में एक सरिया भेजा, और जब वो उससे वापस पलट रहे थे तो जंगे ओहद के मौके पर उन्हें एक ज़ख़म आया था। उस ज़ख़म की तकलीफ़ की वजह से या उस ज़ख़म की शिद्दत की वजह से इस सरिया से वापसी पर उनकी क्या होती है? वफ़ात हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं, उनकी आंखें जो खुली हुई थी उसको बंद किया और फरमाया इन्न रूह इज़ा क़ुबिदा तबिअहुल बसर, रूह जब कब्ज़ कर दी जाती है तो आंखें उसका पीछा करती हैं, इस वजह से आंखें खुली हैं। इससे ही भी पता चलता है कि जब कोई मरे उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया तो उन्होंने अजीब यानी जिसे वो बैन डालना या फिर वो ऐसे कलिमात अदा करने शुरू कर दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और फरमाया कि बद्दुआ मत करो, खैर का सवाल करो, क्योंकि फरिश्ते आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा को दुआ दी, बड़ी खूबसूरत दुआ किया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अबी सलमा, ए अल्लाह
अबू सलमा को बख्श दे। वरफा दरजतहु फिल महदियीन, महदियीन में अल्लाह अबू सलमा के दर्जात को बुलंद कर, और उसके पीछे जो रहने वाले हैं उसमें उनका बेहतरीन उसे नेमुल बदल अता कर, और हमारे और उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा ए रब्बुल आलमीन, उसकी कब्र को वसी फरमा और मुनव्वर फरमा। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पर उनके घर में, और अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खावंद हैं, उनको दुआ भी देते हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। लीजिए, ये हमारा आज का 10वां मौजू था जिसे हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ बयान किया। माजरत चाहता हूँ, आपका टाइम 2 मिनट ऊपर जा चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों की इजाज़त से सिर्फ नुक्ता तालीम को इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूँ। नुक्ता तालीम, आज माशाल्लाह आपने मुख्तलिफ जंगों के बारे में सुना, आपने इसके अंदर एक चीज़ देखी कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का रोब और दबदबा बिठा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, मुझे ऐसी 5 चीजें दी गई हैं कि मेरे से पहले किसी को वो 5 चीजें नहीं दी गई, कि यानी किसी नबी रसूल को नहीं दी गई, मेरा खासा है। पहली चीज क्या है? नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई। क्या मतलब? यानी दुश्मन अभी 1 महीने की मुसाफत से मेरे से दूर होता है तो अल्लाह उसके दिल में मेरे रोब और दबदबे को पैदा फरमा देते हैं। ये मतलब है कि दुश्मन के दिल में अल्लाह ने मेरे रोब और दबदबे को डाल दिया, अगरचे दुश्मन अभी 1 महीने तक दूर होता है। और इसकी कई निशानियां आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गज़वात में देख चुके थे। बाकी की मशहूर हदीस है, आप इसका तर्जुमा सुनते भी रहते हैं। मैंने सिर्फ उन हिस्से को कलट किया और आपके सामने बयान किया जो हमारे आज के मौजू से मुताल्लिक था, और वो क्या है? नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरीन। बारकल्लाहु फीकुम। आज अल्लाह की तौफीक से हमने 10 मौज़ूआत को बयान किया। आज का दूसरा पोल भी हम लेते हैं जी। आज का दूसरा पोल, आप सब जवाब दीजिए, ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? 10,000, 1,000 या 3,000? ग़ज़वा अहज़ाब जिसमें सारे मिलकर आए थे, उसमें कुफार की तादाद कितनी थी? 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड गुजर चुके हैं, 300 से ज्यादा जवाबात हमें मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से माशाअल्लाह माशाअल्लाह 88% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हो रहे हैं। सोच समझ कर जवाब दीजिए। अभी तो आपने पढ़ा है ग़ज़वा खंदक में तमाम ग्रोहों की कुल तादाद कितनी थी? मक्का के मुशरिकीन है, यहूद है, अरब के दीगर कबाइल है। माशाअल्लाह खुशाइन बात यह है कि 420 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हो चुका है माशाअल्लाह। 421 लोगों की तरफ से, जिनकी परसेंटेज 83% बनती है। आप में से कुल 550 लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ माशाअल्लाह, 500 से ज्यादा लोगों की तरफ से। तो दुरुस्त जवाब देखिए माशाअल्लाह, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, और क्या है? 83%। और उनकी तादाद कितनी है? 422। 422 लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया माशाअल्लाह। कि 10,000 उस लश्कर की तादाद कितनी थी? 10,000। उन तमाम ग्रोहों की तादाद 10,000 थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आज के 2 पोल थे, और अल्लाह की तौफीक से आज के हमने इन 10 मौज़ूआत को बयान किया। माज़रत चाहता हूँ 5 मिनट का टाइम ऊपर गया, लेकिन चूंकि ये मदनी दौर है, आने वाले दिनों के अंदर शायद 5 मिनट की बजाय हमें 10 मिनट भी ज़्यादा लगाने पड़े, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इससे ज़्यादा टाइम ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारी 1 घंटे की क्लास है। कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर ही इसको कवर करें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।